अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। BRS कारगुजार सदर KTR ने मीट दी प्रेस प्रोग्राम में की शिरकत, बीजेपी को बनाया शदीद तनकीद का निशाना। RSS नजरियात वाले कायदीन को कांग्रेस का टिकट देना क्या इशारा करता है? आदिलाबाद में प्रजा आशीर्वाद सभा से वजीर हरीश राव का सवाल। तेलंगाना कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। हकीकी कायदीन को टिकटों से महरूम करने पर पार्टी से तोड़ा 34 साल पुराना रिश्ता। अब्दुल्ला सोहेल के कांग्रेस से इस्तीफे को सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने करार दिया बदकिस्मती। कहा, तेलंगाना कांग्रेस बीजेपी की प्रॉक्सी है, ये हिंदुत्व नजरिए की मां है। तेलंगाना कांग्रेस की दूसरी फहरिस्त जारी, नाराज कई कायदीन ने दिया पार्टी से इस्तीफा। जुबली हिल्स हलके से मोहम्मद अजहरुद्दीन को बनाया गया उम्मीदवार। विष्णुवर्धन रेड्डी के हामियों ने गांधी भवन में किया एहतजाज। और अब खबरों की तफसील। BRS कारगुजार सदर KT रामाराव ने हफ्ते के रोज बशीरबाग प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि मरकज़ ने OBC बहबूद वजारत के क़याम से ताहाल इत्तेफाक नहीं किया है। उन्होंने निशानदेही की कि बीजेपी ने BC क़यादत को पार्टी के रियासती सदर के ओहदे से हटा दिया। पसमानदा तबक़ात की रायशुमारी ना कराने पर मरकज़ को निशाना बनाते हुए KTR ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना के पास BC आबादी के एदाद व शुमार मौजूद हैं जो हाउस होल्ड सर्वे के दौरान हासिल किए गए थे। ये सर्वे 2014 में अंजाम दिया गया था। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जी OBC से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने पूछा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत 9.5 सालों की हुकूमत के दौरान मुल्क के पसमानदा तबक़ात के हालात में तब्दीली क्यों नहीं आई। उन्होंने याद दिलाया कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म थे तब BRS ने मरकज़ से OBC वेलफेयर वजारत के क़याम का मुतालबा किया था। इस सिलसिले में तेलंगाना कानून साज असम्बली में एक करारदाद भी मंजूर की गई और BRS ने अपने प्लीनरी सेशन में इस मुतालबे को दोहराया था। अब बोलते हैं BC CM, कैसे विश्वास करें इन पे? पहली बात। दूसरी बात, मैं पूछता हूँ, हम लोग डिमांड किए जा रहे हैं पिछले 20 साल से, हमारी पार्टी, कि अगर हर रियासत में, हर स्टेट में, हर राज्य में अगर BC वेलफेयर मिनिस्ट्री है तो केंद्र में क्यों नहीं होना चाहिए? हम डिमांड किए जा रहे हैं 20 साल से। मैं आपको डेट भी बताता हूँ, तारीख भी बताता हूँ। 2004 17 दिसंबर को हमारे चीफ मिनिस्टर, जब केंद्र मंत्री थे, वो यूनियन मिनिस्टर थे कैबिनेट में, ही वेंट टू मनमोहन सिंह जी, ही रिक्वेस्टेड हिम अलॉन्ग विद द BC associations from Andhra Pradesh, requested him to set up a OBC ministry in central government. Unfortunately, 20 years it did not materialize. The third and most important thing I would like to highlight. This government in Delhi, BJP especially, is against BC census. While in Telangana we have done it in 2014-15 under what is called a Samagra Kutumba survey, we have the exact data. Sir, people will speak on the 30th of November and you will see it on the 3rd of December. పీపుల్ విల్ బి ఓవర్వెల్మింగ్లీ విత్ ఇప్పుడు ఇంకోటి శ్రీకాంత్ గారు కరెక్ట్గా ఇదే 5 ఏళ్ల కింద ఫ్లాష్ బ్యాక్ వేసుకోండి మీరు. ఆ రోజు కూడా మహాకూటమి నోటి పెట్టారు. అయిపోయింది కేసీఆర్ వెళ్ళిపోతున్నాడు ఇంకా ఖాళీ చేయడం అని చెప్పి అప్పుడు కూడా కొత్త అంగిలాగులు కుట్టించుకున్నారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు. ఇళ్ళకు సున్నాలు వేసుకున్నారు. నేను మంత్రి అంటే నువ్వు ముఖ్యమంత్రి అంటే అప్పుడు కూడా పంచుకున్నారు, పదవులు కూడా పంచేసుకున్నారు. ఇప్పుడు 6 ముఖ్యమంత్రులు కూడా కొట్లాడుతున్నారు. కాబట్టి ఇవన్నీ కాంగ్రెస్లో ఇవన్నీ కామన్ బ్రదర్, ఏమి కొత్త కాదు. ప్రతి ఎలక్షన్ సీజన్లో ఇవన్నీ కూడా నడుస్తుంటాయి. మాకేం బాధ లేదు. మేము ప్రజల మీద అచంచలమైన విశ్వాసంతో ఉన్నాం. మీడియా మేనేజ్మెంట్లు, సోషల్ మీడియా మేనేజ్మెంట్లు, పోల్ ఏజెన్సీల మేనేజ్మెంటు, అవి చేసేవాళ్ళు చేసుకుంటారు. వాటి మీద ఆధారపడి వాళ్ళ బతుకు, మా బతుకు ప్రజల చేతుల్లో ఉంది. వాళ్ళు ఏం చేయాలో వాళ్ళు నిర్ణయిస్తారు. మా తలరాత వాళ్ళు రాస్తారు. ప్రభుత్వాల యొక్క విధి, ప్రాథమిక విధి గవర్నమెంట్లో వచ్చే ఖాళీలను పూర్తించడం. దానికి మేము మొన్నటి నుంచి చెప్తా ఉన్నాను. నెక్స్ట్ టర్మ్లో, ఈ టర్మ్లో మా ప్రభుత్వం విధిగా ఎవ్రీ ఇయర్ రిటైర్మెంట్స్, రిక్రూట్మెంట్స్ అదే ఇయర్ చేస్తాం. అంటే అడ్వాన్స్గా జాబ్ క్యాలెండర్ ఇచ్చి ఆ సంవత్సరంలో ఎన్ని రిటైర్మెంట్స్ ఉంటాయి దానికి అనుగుణంగా ఎన్ని రిక్రూట్మెంట్ చేస్తాం, అది కూడా చేస్తాం. రెండో మాట నేను చెప్పేది ఏంటంటే బ్రదర్, భారతదేశంలో నేను ఛాలెంజ్గా చెప్తా ఉన్నది, మాకంటే ఎక్కువ రిక్రూట్మెంట్ చేసిన ప్రభుత్వం ఏదీ లేదు గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో.
మాకంటే ముందున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మీరు ఎందుకు ఇనలేదు మళ్ళీ చెప్తున్నాను అందుకే సావధానంగా 2004 నుంచి 14 వరకు సంవత్సరానికి 1000 ఉద్యోగాలు ఇస్తే మేము సంవత్సరానికి 13,000 ఉద్యోగాలు ఆల్రెడీ పూర్తి చేశాము. ఇంకో 9,000 ఉద్యోగాలు ప్రాసెస్లో ఉన్నాయి సంవత్సరానికి. నేను చెప్పేది మొత్తం కలిపితే 2,22,000 ఉద్యోగాలు. ఇంతకంటే ఎక్కువ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు. ఇంకొక అపప్రద మీలో మనసులో అనుమానం కూడా ఉంది. టీఎస్పీఎస్సీలో 30 లక్షల మంది నిరుద్యోగులు రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు కాబట్టి 30 లక్షల మంది నిరుద్యోగులు అంటున్నారు. ఆ 30 లక్షల మంది అందరూ ఉద్యోగం లేక రోడ్ల మీద లేరు. ఆ 30 లక్షల మందిలో కూడా మేము గమనించిన లెక్కలు చెప్తున్నాను మీకు. గ్రూప్ 1 పెడితే మొదటిసారి 3.5 లక్షల మంది అపియర్ అయ్యారు. రెండోసారి పెడితే 2,30,000 మంది అప్లై అయ్యారు. గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3, గ్రూప్ 4 మొత్తం కలిపి తీసుకుంటే కూడా అపియర్ అయింది 12.5 లక్షలు. అంటే 30 లక్షల నిరుద్యోగులు ఉన్నారనే మాట అవాస్తవం. వాస్తవం ఏంటి అంటే చాలామంది పిల్లలు ప్రైవేట్ సెక్టర్లో జాబ్ చేసుకుంటూనే గవర్నమెంట్ కూడా రాస్తారు ఉద్యోగాలు. తప్పేం లేదు అందులో. ట్రెండ్ మారింది, ఇదివరకు లాగా లేదు. కాబట్టి దయచేసి మీరు కూడా మీడియా కూడా ఎవరో ప్రతిపక్ష పైన మాట్లాడింది యథాతథంగా మీరు ఆపాదించుకోకుండా అదేవిధంగా అన్వయించుకోకుండా మీరు కూడా దయచేసి కొద్దిగా లోతుగా విశ్లేషించాలని విజ్ఞప్తి. रियासती वज़ीर ख़जाना व सेहत हरीश राव ने वाज़ेह किया कि जिस तरह पानी और तेल एक नहीं हो सकता, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्र समिति कभी नहीं मिलेंगे। उन्होंने सवाल किया कि आरएसएस नज़रियात रखने वाले कायदीन को कांग्रेस का टिकट देना क्या इशारा करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के टिकटों की हालिया अलॉटमेंट इस बात का सबूत है कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। हरीश राव ने हफ्ते के रोज आदिलाबाद शहर मुस्तकर के डाइट कॉलेज ग्राउंड में मुनक्किदा प्रजा आशीर्वाद सभा में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए पार्टी कारकुनों से खिताब किया। इसमें कोई राज्य में इतना बजट नहीं दे रहे। आज उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ मुसलमान अवाम है तो वहां का बजट है 700 करोड़ रुपया। वेस्ट बंगाल में 2 करोड़ 40 लाख मुसलमान अवाम है तो वहां का बजट है 1700-1800 करोड़। ऐसा महाराष्ट्र में 1 करोड़ 40 लाख अवाम है, वहां भी 1600 का बजट है। अपने बाजू में कर्नाटका में 90 लाख मुसलमान हैं, वहां का बजट है 2100 करोड़ रुपए। अपने पास 50 लाख मुसलमान की अवाम है, अपना बजट है 2200 करोड़ रुपए का बजट है। केसीआर साहब ने एक सेक्युलर लीडर है, कभी भी पानी और तेल कभी नहीं मिल सकता। बीजेपी और बीआरएस भी कभी भी नहीं मिल सकता जैसा पानी और तेल नहीं मिल सकता, जैसा बीआरएस बीजेपी भी कभी नहीं मिलेगा। आज कांग्रेस वाले आके बोलते हैं कि बी टीम, बीजेपी वाले आके बोलते हैं बी टीम। हम किसी का बी टीम नहीं है, हम तेलंगाना जनता का ए टीम है कि बीआरएस पार्टी में। आज अपने बच्चे पढ़ने के लिए तेलंगाना में हर साल 700 करोड़ रुपया खर्च करके 204 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल इस राज्य में चला रहा है। आज 1 लाख बच्चे अपना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे हैं। हजारों बच्चे को ओवरसीज स्कॉलरशिप देके आज फॉरेन में केसीआर साहब ने अपने बच्चे को पढ़ा रहा है। आज इतने साल से 9.5 साल से कभी कर्फ्यू है तेलंगाना में, कभी गड़बड़ है तेलंगाना में। आज बीजेपी और कांग्रेस एक हो गए। जब भी बाई इलेक्शन आया इस राज्य में, आप देखो दुब्बक में कांग्रेस डिपॉजिट गया, हुजूराबाद में कांग्रेस डिपॉजिट गया, मुनुगोड में कांग्रेस डिपॉजिट गया। कैसा जाता डिपॉजिट? कांग्रेस बीजेपी दोनों अंदर मिल लिए, पूरे कांग्रेस वाले बीजेपी को वोट डाले। आज क्या हो रहा? पूरे बीजेपी वाले कांग्रेस में शामिल हो रहे। आज कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी जब गए वापस, बोले तो क्या बोलना चाह रहे आप दोनों आपस में एक दूसरे मदद कर ले रहे। आज केसीआर की सरकार को, एक सेक्युलर सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक हो गए। दोनों एक होके आज तेलंगाना के ऊपर हमला कर रहे हैं आप लोग। लेकिन ये तेलंगाना है, तुम दोनों कितना भी कोशिश करो, कितना भी जिमिक्स करो, लेकिन यहाँ तो हैट्रिक होगा केसीआर साहब का। केसीआर साहब का हैट्रिक होगा। आप जो कांग्रेस पार्टी टिकट किसको दी आप देखे होंगे। कल टिकट ऐलान हुआ, वो आदमी का वीडियो सोशल मीडिया में फिर रहा। क्या बोल रहा वो आदमी? मैं मर गए तो भी मेरे ऊपर आरएसएस का झंडा डाल के कफन करना बोल रहा हूँ।
ऐसे लोग को वोट डाल सकते हैं। फिर कांग्रेस किसको टिकट दिया? आरएसएस वाले को टिकट दे रहा है। दोनों मिल लिए, इन्हें उनके पास भेज रहा, उन्हें इनके पास भेज रहा। दोनों का क्या है? दिल्ली का चलना, ये तेलंगाना का नहीं चलना बोल के समझ रहे वो लोग। अपने हाथ में दिल्ली के हाथ लगाना, तेलंगाना बोल के सोच रहे। कभी भी ये तेलंगाना दिल्ली के हाथ में नहीं रहना। इस वास्ते यहाँ के कांग्रेस टिकट एक आरएसएस कार्यकर्ता को दे चुके हैं। ऐसे लोगों को आप डिपॉजिट जब्त करके उनका सबक सिखाना है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की जहां आज दूसरी लिस्ट जारी की गई, वहीं 34 सालों से कांग्रेस के साथ जुड़े रहने वाले तेलंगाना कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल ने आज कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे का मकतूब पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को रवाना किया। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल इस मकतूब में उन्होंने कहा कि पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की वजह से इस्तीफा पेश कर रहे हैं, क्योंकि वो 34 साल से कांग्रेस से वाबस्ता रहे हैं और कई पीसीसी सुदूर के साथ काम कर चुके हैं। लेकिन रेवंत रेड्डी पीसीसी सदर बनने के बाद पार्टी में काफ़ी तब्दीलियां रौनुमा हुई हैं। पार्टी का हर तबका उनसे नाराज़ है। ख़ास तौर पर टिकट की तकसीम में सीनियर कायदीन नज़रअंदाज कर दिए गए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी ने टिकटों को बाजार की अशिया के तौर पर फ़रोख्त कर दिया। हकीकी कायदीन टिकटों से महरूम हो गए, इसीलिए वो पार्टी से इस्तीफ़ा पेश कर रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस से शेख अब्दुल्ला सोहेल के इस्तीफे पर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि बदकिस्मती ये है कि एक शख्स जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी कांग्रेस के लिए गुजार दी, बदउनवानी और फ़िरका परस्ती की वजह से इस्तीफ़ा देने पर मजबूर हुआ। तेलंगाना कांग्रेस बीजेपी की प्रॉक्सी है, ये हिंदुत्व नज़रिए की माँ है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज अपनी दूसरी फहरिस्त जारी की। इस लिस्ट में 45 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया, जिसमें सिर्फ एक मुसलमान मोहम्मद अजहरुद्दीन को हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली हल्के से उम्मीदवार बनाया गया। मैं आज बहुत खुश हूं कि मुझे आज जुबली हिल्स से एमएलए इलेक्शन लड़ने का टिकट मिला और मैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जुबली हिल्स के जितने भी लोग हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि वो लोग ने बहुत मेरे लिए दुआ की और उसी वजह से आज मुझे यहाँ पे टिकट मिला। और हमारे कांग्रेस के जो हाई कमांड है श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, राहुल जी का शुक्रिया अदा करूंगा, सोनिया मैडम का शुक्रिया अदा करूंगा, प्रियंका गांधी मैडम का शुक्रिया अदा करूंगा और सब ज्यादा से ज्यादा मेरे लिए जो फाइट किए रेवंत रेड्डी साहब हमारे जो प्रेसिडेंट है टीपीसीसी के, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। उनके अंडर काम करके बहुत मजा आ रहा है और एक बहुत अच्छे होनहार इंसान है और इंशाल्लाह हम पूरी तरह कोशिश करके ये इलेक्शन जीतेंगे। आपका पूरा सहयोग चाहिए। जुबली हिल्स में मैं जैसा एक क्रिकेटर हूं, मैं जैसा क्रिकेट में मेहनत करता हूं, मुझे कहते हैं कि बहुत अच्छा फील्डर हूं मैं, तो मैं आपके लिए बहुत फील्डिंग करूंगा, जो मैदान से ज्यादा आपके लिए फील्डिंग करूंगा कॉन्स्टिट्यूंसी में और यही करूंगा कि कॉन्स्टिट्यूंसी इंप्रूव हो और अच्छे से अच्छा नाम हो, लोगों का अच्छा रहे और जितने भी वहां पे जो कमियां हैं, जो जितना काम हुआ नहीं है, वहां पे हम पूरी काम करने की कोशिश करेंगे। और मैं ये आपको उम्मीद दिलाता हूं और वादा भी करता हूं कि मैं हर बार कॉन्स्टिट्यूंसी में रहूंगा और जब भी कुछ भी काम रहेगा मैं वहां पे हाजिर हूं और रहूंगा और आपका सहयोग चाहिए और सब लोग का। और मेरे जितने भी लोग वहां पे लोकल जो लोग हैं, उन्होंने जो काम किया है, अभी तक काम करते आ रहे हो, आगे चल के भी काम करेंगे, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि वो लोग भी हर लोग चाह रहे थे कि मुझे टिकट मिलना है और मुझे टिकट मिला। और मेरी तरफ से ये वादा है कि मैं हर बार कॉन्स्टिट्यूंसी में रहूंगा और इंशाल्लाह जो भी काम रहेगा मैं कॉन्स्टिट्यूंसी का काम करूंगा। और जुबली हिल्स एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक बहुत अप मार्केट कॉन्स्टिट्यूंसी है और मैं पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि हर चीज वहां पे करेंगे। जो भी कमियां हैं वहां पे, जो भी लोग के काम नहीं है, जहां पे एरिया जैसे एरिया है वहां पे कम है, तो बिल्कुल पूरा काम करें। हल्के असेंबली आदिलाबाद से कंदी श्रीनिवास रेड्डी को कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार बनाया गया है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी को कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बनाने के ऐलान के साथ ही पार्टी कायदीन व कारकुनान में जोश व मसरत की लहर दौड़ गई। अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी में कंदी श्रीनिवास रेड्डी की मुखालिफत करने वाले लीडर्स कंदी श्रीनिवास रेड्डी से जुड़कर काम करते हैं या आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से ताकत आजमाई करते हैं। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानब। तेलंगाना कांग्रेस की दूसरी फहरिस्त के ऐलान के बाद टिकट ना मिलने वाले कई कायदीन अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए पार्टी से इस्तीफा तक दे रहे हैं। जुबली हिल्स हल्के से टिकट ना मिलने पर विष्णुवर्धन रेड्डी ने नाराजगी का इजहार करते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि सालों कांग्रेस के साथ रहने वाले पीजेआर के बेटे के बजाय साबिक क्रिकेटर अजहरुद्दीन को यहां से टिकट दिया गया। विष्णुवर्धन रेड्डी ने ऐलान किया कि अगर बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया तो वो बीजेपी से इलेक्शन लड़ेंगे या फिर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरेंगे। ఈ యొక్క 5వ ఎలక్షన్ నేను చూడడం ఇది, కానీ ఇట్లాంటి ఫేస్ చేస్తానని నేను కళ్ళలో కూడా ఉంచుకోలే. కాంగ్రెస్ పార్టీ హైదరాబాద్లో ఎవరిది అంటే పీజేఆర్ది అంటుండే. ఆ సిచ్యువేషన్లో ప్రతి ఇంటికి రెండు సీట్లు ఇచ్చారు, ప్రతి ఇంటికి రెండు ఇచ్చారు. భార్యాభర్తలకి ఇచ్చారు, కొందరు అయ్యలకి, కొందరు పిల్లలకి, హాఫ్ టికెట్ వాళ్ళకి కూడా, చిన్న పిల్లలకు కూడా ఇచ్చారు టికెట్లు. నేను ఎవరిని విమర్శిస్తలేను, అందరికి ఇచ్చారు. అట్లాంటిది నాకు ఇవ్వడంలో కూడా తప్పేం లేదు. పార్టీకి లాయల్ ఉన్నా. మా నాయన ఫోటో పెట్టుకొని ఎక్కడ ఈరోజు కూడా విష్ణువర్ధన్ రెడ్డికి ఇక్కడ అలిగేషన్స్ అయినా కానీ ఏం లేదు. కాబట్టి నా కార్యకర్తతో డిస్కషన్ చేసి నాకు ఈ కాన్స్టిట్యున్సీ నాకేం కొత్త కాదు, తప్పకుండా నేను जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसीలో పోటీ చేస్తాను. विष्णुवर्धन रेड्डी के हामियों ने जुबली हिल्स का टिकट ना मिलने पर आज गांधी भवन में एहतजाज किया। उन्होंने पत्थरों और ईंटों से हमला करते हुए रेवंत रेड्डी की फ्लेक्सी को फाड़ दिया। बाद-ए-अज़ां रेवंत रेड्डी चोर है के नारे बुलंद करते हुए रेवंत रेड्डी की फ्लेक्सी को जला दिया। कांग्रेस की जानिब से टिकट ना मिलने पर मायूस येलारेड्डी हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज वड्डेपल्ली सुभाष रेड्डी ज़ारो ख़तार रो पड़े। पार्टी कायदीन कारकुनान उन्हें तसल्ली देते दिखाई दिए। कांग्रेस पार्टी से मुधोल हल्के के लिए नारायण राव पाटिल को टिकट मिलने पर उन्होंने कहा कि मुधोल में इस बार कांग्रेस का परचम लहराएगा। बीबीएन के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी ने उनसे खास बातचीत की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अपने देश के अध्यक्ष और श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मानिका ठाकरे जी और वैसे रेवंत रेड्डी जी, एसपी विक्रमार्का, उत्तम कुमार रेड्डी जी, जो लोग कांग्रेस करके भरोसे से इन्होंने रहे तो जीत सकते हैं, अपने को एक सीट मिल सकती बोल के उन्होंने जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी, मेरी जिम्मेदारी थी जो अपन इससे 10 साल 2 दफ़ा अपन MLA जो पब्लिक को अपने अपन के काम करे, जो पब्लिक के मकान बन गए, रेशन कार्ड बन गए। आज 10 साल से केसीआर गवर्नमेंट एक रेशन कार्ड नहीं दिया क्या किसको? और वो जो कर्जा माफ़ी करते मुझे बोले आज 1 लाख का कर्जा 5 साल होगा, 2 लाख इसकी नहीं करे। और गए तो टाइम उन्होंने गुंडेगांव का प्रोजेक्ट में गाँव गए, सो मैं CM बन के सिग्नेचर करते बोले 5 साल हो गए। आर्मी का ब्रिज बनाते बोल के बोले वो भी 5 साल हो गए। बासर को 50 करोड़ देते, 100 करोड़ देते बोले 2 करोड़ भी नहीं दिए मेरे ख्याल। और वैसे ही जो कांग्रेस के स्कीम्स है 6 गारंटी गरीबों के लिए 500 रुपये सिलेंडर देते बोले। और जो शादी कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक उसको 1 लाख देते थे, 1 लाख सोना देते बोले। और जो खेत मौजूद है जिनके पास ज़मीन नहीं है वो लोगों को 12,000 रुपये साल को देने का उन्होंने वादा किया। और जो मकाना है जो अपन आपको मालूम है यहाँ अपन महिला पे इसकी तकरीबन हज़ारों पट्टे दिए और ये गांव में हज़ारों लोगों को अपन मकाना बना के दिया अपने दौरान में। मुस्लिम यूथ लीग का फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यंगागत के लिए शहर हैदराबाद में ओपन मीट मुनक़िद की गई, जिसमें मौलाना तकी रज़ा आबेदी, जनाब मुश्ताक मलिक, रिटायर्ड जस्टिस चंद्र कुमार, हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना और शहर के दीगर दानिशवरान मौज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की। ये दुनिया जहाँ के तमाम मज़लूमों के लिए हुआ है और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के और ख़ास तौर पर गज़ा के उन नहते अवाम के लिए हुआ है जो दुनिया भर में मज़लूम करार पाए हैं। अभी आपने देखा कि 21 दिन से कोई दिन ऐसा नहीं है कि जहां हज़ारों की तादाद में बच्चों को, नहते लोगों को मारा जा रहा है। तो ये आप 21 दिन से देख रहे हैं, तारीख़ की निगाहें 75 साल से यही मंज़र देख रही है। और वहाँ के रहने वाले
75 साल से मुसलसल ऐसे दिन देख चुके, उससे पहले से जब से ये लोग आए हैं इसलिए कि इनको भगाया जाए। आप देखें कि फ़लस्तीनी कई हिस्सों में बंट गए, कुछ इसराइल में रह गए, कुछ जो है वेस्ट बैंक की तरफ उनको भगा दिया गया, और कुछ जो लोग मुकावमत कर रहे हैं, इन बेचारों का नाम है गज़ा। यहाँ के लोगों ने कहा कि हम छोड़ के नहीं जाएंगे, और इतनी सी पट्टी को पूरी दुनिया की ताकतें मिल के हटा नहीं पा रही। तो ये कितनी बड़ी बात है। आप देख रहे हैं इनका चेहरा जो खुल के आ गया है कि अमेरिका का जुल्म और तशद्दुद जो है खुल के सामने आ गया। ये लोग कह रहे हैं कि हम जो है वो टेररिस्टों को मार रहे हैं, और ख़ुद कह रहे हैं कि वो लोग तो अंदर हैं, तो फिर मार किसको रहे हैं आप कह रहे हैं कि हम जो है हमास के टेररिस्ट को मारने के लिए आए हैं, और ख़ुद कह रहे हैं कि टेररिस्ट तो यहाँ है ही नहीं, वो तो अंदर जो है सुरंगों में है। तो फिर सुरंगों में है तो ऊपर क्यों मार रहे हैं? तो फिर ये लोग और वो लोग कौन है? सवाल ये पैदा होता है कि ये जुल्म हो रहा है पूरी दुनिया की निगाहों के सामने, और सारे लोग खामोश तमाशाई बने हुए हैं। हम और आप सभी तमाशाई बने हुए हैं। हम सबसे पूछा जाएगा, एक दिन ज़रूर सवाल किया जाएगा कि आप लोग जालिमों के साथ हैं या मजलूम के साथ हैं। कब्र में भी यही सवाल होगा, महशर में भी ये सवाल होगा कि आप किसके साथ। जिसके साथ जो रहेगा उसका हशर उन्हीं के साथ होगा, जो जालिम के साथ होगा उसका हशर जालिम, जो यजीद का साथ देगा उसका शुमार यजीदियों के साथ होगा, और जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तायद में होगा उनका हशर व नशर जो है इमाम हुसैन। तो ये है दुनिया दो हिस्सों में। आप जो जुल्म देख रहे हैं, ये जुल्म जो है आपको बताया नहीं जा रहा है, वो तस्वीरें आपको दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए कि वो तस्वीरें देख लेंगे तो लोग जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ जो है वो भड़क जाएंगे, जिस तरह से कई ममालिक के लोग भड़क चुके हैं। लेकिन जो है वो सारी चीज़ों को छुपाया जा रहा है। तो अल्लाह जो है उन पर रहम करे और हमें तौफीक दे कि हम उनकी तायद करें, जालिमों का साथ न दें, मज़लूमों का साथ दें। सारे जालिमों ने अपने चेहरे से नकाब कुशाई कर ली है और बता दिया है कि हम कितने खूनखार दरिंदे हैं। उनका जुल्म लोगों की निगाहों के सामने, कौन टेररिस्ट है कौन नहीं है ये आपकी निगाहों के सामने। किसी को लेबल लगा देने से, टेररिस्ट कहने से कोई टेररिस्ट नहीं हो जाता, और अपने को मुस्लिम कहने से कोई मुस्लिम नहीं हो जाता, बल्कि मुस्लिहीन हर फसादी अपने। शहर हैदराबाद के अफजलगंज में वाक़ मस्जिद चमन में नई कमेटी की तश्कील अमल में लाई गई। इस दौरान नई कमेटी की जानिब से 11वीं शरीफ का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुसल्लियों ने नई कमेटी के अरकान की गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। अफजलगंज की तरफ से सबसे पहले हमारी मस्जिद कमेटी की तरफ से आज 11वीं का इंतज़ाम किया गया था। सारे बाजार के लोग, ट्रेवल्स मार्केट, नेशनल टेम्पो स्टैंड, फ्रूट वाले, फ्रूट मर्चेंट्स और सारे बाजार के लोग अच्छे से अच्छा ताउन दिए, हमारे साथ दिए। बेहतरीन से बेहतरीन 11वीं शरीफ का इंतज़ाम हुआ। नमाज इशा के बाद मनखबत का प्रोग्राम था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से महफिल चली। तमाम लोग जो हाजिर हुए आज, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमारे महफिल में आज आके बैठे और यहाँ पर हमारे साथ जो दिए। सब बाजार का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि हमारा जो बाजार हमारे साथ दिया, आज हमारी जो प्रोग्राम की जो सक्सेस करा, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जो हम आज मसीहुल्लाह साहब के पास गए थे, उनको शुक्रिया अदा करें सारे बाजार के लोग। उनके पास जाके जो हमारी नई कमेटी तश्कील करे, उनका CEO साहब का, दोनों का शुक्रगुजार करके आए हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम मसीह साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार है, और CEO साहब का जो हमको एक नई अच्छी कमेटी जो सही वेरीफाई करके हमारे को जो बाजार में मस्जिद चमन हमको जो इंचार्ज बनाए यहाँ पर, इंशाल्लाह हम अच्छे से अच्छा मस्जिद चमन को इंशाल्लाह जैसे हालत थी 3 साल जो हमको दिए मौका, अच्छे से अच्छी मस्जिद बनाने का प्रोग्राम है। शुक्रिया। सारे बाजार की तरफ से तनावल ताम आम खास का इंतजाम हुआ था। सारे बाजार के लोग अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के अंदर आके अदबन बैठकर आराम से खा के गए, ताम खा के गए। ताम का इंतजाम था आम खास। सब जने अल्हम्दुलिल्लाह आके शुक्रगुजार जो खैर से आगे यहाँ पर खा के गए। आमीन। MS नीट एकेडमी आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम शहर मुस्तक़र के एक खानगी फंक्शन हॉल सेंट्रल गार्डन में 2 रोज़ा नीट और IIT की शऊर बेदारी
करियर काउंसलिंग प्रोग्राम बरोज़ इतवार 29 अक्टूबर दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक और बरोज़ पीर 30 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक मुनक्किद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी हैदराबाद MS एजुकेशन अकेडमी के एकेडमिक डायरेक्टर गौस मोहिउद्दीन शिरकत करते हुए खिताब करेंगे। करस्पॉन्डेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन मोहम्मद बिलाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए इस ज़िमन में तफसीलात बताई और आदिलाबाद व अतराफ व अकनाफ के तलबा को इस्तिफादे की ख्वाहिश की। के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि MS नीट एकेडमी आदिलाबाद की जानिब से कल संडे और मंडे ये 2 दिन करियर काउंसलिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसको हैदराबाद MS एजुकेशन अकेडमी हैदराबाद के डायरेक्टर गौस मोहिउद्दीन साहब, जो सीनियर डायरेक्टर हैं एकेडमिक मलकपेट ब्रांच के, वो स्टूडेंट्स से और पेरेंट्स से एड्रेस करेंगे। ये प्रोग्राम करियर काउंसलिंग हाउ टू स्टार्ट अर्ली फॉर नीट IIT UPSC के लिए बच्चों को किस तरीके से तैयारी कराई जाए। 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास 10th क्लास के स्टूडेंट्स और अभी जो इंटरमीडिएट कर रहे हैं, नीट IIT की तैयारी कर रहे हैं, रिपीटर्स कर रहे हैं, ये तमाम बच्चों के लिए करियर काउंसलिंग प्रोग्राम रखा गया है। ये प्रोग्राम कल सेंट्रल गार्डन में 2 बजे से 4 बजे तक रखा गया है, जिसको गौस मोहिउद्दीन साहब हैदराबाद MS नीट एकेडमी के डायरेक्टर स्टूडेंट्स को एड्रेस करेंगे। इसी तरीके का और एक प्रोग्राम मंडे के दिन सुबह 10 बजे से 12 बजे तक रखा गया है। ये प्रोग्राम भी सेंट्रल गार्डन में है। इसमें ये एक्सक्लूसिव फॉर स्कूल स्टूडेंट्स हैं। 6th क्लास से 10th क्लास तक के स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है और ये प्रोग्राम को भी गौस मोहिउद्दीन सर ही एड्रेस करेंगे। इनके साथ MS एजुकेशन अकेडमी हैदराबाद मलकपेट ब्रांच के 3 और सीनियर लेक्चरर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी के भी इनके साथ होंगे। ये पूरी नीट एकेडमी की टीम आदिलाबाद तशरीफ़ ला रही है। ये हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है आदिलाबाद के स्टूडेंट्स के लिए कि ऐसे बड़े लोग आदिलाबाद आ रहे हैं और स्टूडेंट्स को करियर काउंसलिंग के उन्वान पे तफसीली बात करेंगे। तो मैं स्कूल मैनेजमेंट से सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपने अपने स्टूडेंट्स को कम से कम 8th क्लास 9th क्लास और 10th क्लास के स्टूडेंट्स को मंडे के दिन सेंट्रल गार्डन भेजें 10 o'clock से 12 o'clock तक। और कल का जो प्रोग्राम है 2 बजे से 4 बजे तक, ये इसमें इंटेलेक्चुअल्स, स्कूल मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स सभी लोग इसके अंदर शिरकत करके ये प्रोग्राम को कामयाब बनाने की मैं गुजारिश करता हूँ। और स्टूडेंट्स को ये अवेयरनेस होते रहेंगे तो स्टूडेंट्स के अंदर एक स्पार्क जलेगा, तो स्टूडेंट्स अपने प्रिपरेशन को सीरियसली करेंगे। मैं उम्मीद कर आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। BRS कारगुजार सदर KTR ने मीट दी प्रेस प्रोग्राम में की शिरकत, BJP को बनाया शदीद तनकीद का निशाना। RSS नजरियात वाले कायदीन को कांग्रेस का टिकट देना क्या इशारा करता है? आदिलाबाद में प्रजा आशीर्वाद सभा से वजीर हरीश राव का सवाल। तेलंगाना कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। हकीकी कायदीन को टिकटों से महरूम करने पर पार्टी से तोड़ा 34 साल पुराना रिश्ता। अब्दुल्ला सोहेल के कांग्रेस से इस्तीफे को सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने करार दिया बदकिस्मती। कहा तेलंगाना कांग्रेस बीजेपी की प्रॉक्सी है, ये हिंदुत्व नजरिए की मां है। तेलंगाना कांग्रेस की दूसरी फहरिस्त जारी, नाराज कई कायदीन ने दिया पार्टी से इस्तीफा। जुबली हिल्स हलके से मोहम्मद अजहरुद्दीन को बनाया गया उम्मीदवार। विष्णुवर्धन रेड्डी के हामियों ने गांधी भवन में किया एहतजाज। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ यूट्यूब पर और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।